बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करते हैं पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड सुन के आपके माइंड में एक बात आएगी कि इलेक्ट्रो मीन समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात हो रही है। और स्टैटिक्स मतलब के रेस्ट के ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आपने चार्जेस को स्टडी करना है रेस्ट के ऊपर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर आपने इस इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि रेस्ट के ऊपर हैं उनको स्टडी करना है। इसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेफिनेशन आप देखें तो चार्जेस को स्टडी करना है रेस्ट के ऊपर अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है जी? चार्ज को डिस्कस करें तो ये मैटर की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल या अट्रैक्ट करे। अगर चार्ज की डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन देखी जाए तो ये कोई ऑब्जेक्ट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चार्ज अपीयर हो जाता है। वो चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट को या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है जी। चार्ज क्या है? मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ये जी चार्ज डेफिनेशन थी जी, चार्ज क्या है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी फोर्स है। अब पहले एक बात कर लें, चार्जेस की काइंड्स कितनी हो सकती हैं? दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं जी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं जी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा था कि चार्जेस जो रेस्ट के ऊपर हैं उनको फिजिक्स में स्टडी किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज क्या है जी? चार्ज की डेफिनेशन अभी हमने बताई जी, ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रखती है। और इनको होल्ड करने से क्या होगा? आप एटम बना सकते हैं या मॉलिक्यूल बना सकते हैं। द फोर्स विच होल्ड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किन लॉ पर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्या लॉ हैं? बेसिक लॉज क्या हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के? बेसिक लॉज, बेसिक इसका लॉ ये है जी, लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस कैसे जी? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ठीक है जी। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये था जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा आपके पास इंट्रोडक्शन के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आपने चार्जेस के बारे में स्टडी करना है। जो चार्जेस कहाँ पे है जी? रेस्ट के ऊपर हैं। ठीक है जी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसकी एक एप्लीकेशन देख सकते हैं जी कि आप एक पेंसिल या पेन लें, उसको बालों में रब करें। रब करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आप दोबारा से उसको बालों के करीब लेके जाएं, उस पेन या पेंसिल को, तो आप देखेंगे कि बाल जो है वहाँ से चार्जेस जो है वो पेन के ऊपर ट्रांसफ़र हुए
तो बॉल आपके जो है उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और पेन या पेंसिल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो जब आप मूव करवाएंगे पेन या पेंसिल को अक्रॉस द एयर्स, तो बॉल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, जिस जिस साइड पे आप उस पेन या पेंसिल को लेके जाएंगे उसी साइड पे वो बॉल आपके जो है वो मूव करेंगे। ठीक है जी, चार्जेस रेस्ट के ऊपर जो चार्जेस है इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर, उसको स्टडी करने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये था जी एक छोटा सा डिस्कशन इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ। चार्जेस को स्टडी करने के बाद फ्रेंच साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम, उन्होंने एक लॉ पेश किया। उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब दो पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब ना करे। हमने यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 Q2। लेट्स सपोज Q1 पॉजिटिव चार्ज, Q2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा जी, अट्रैक्शन। और दूसरे केस में Q1 और Q2 दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं, या दोनों नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन और यहाँ पे रिपल्शन। सो अगर डेफिनेशन को देखें, स्टेटमेंट को देखें, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। पहली डेफिनेशन, पहला पोर्शन जो डेफिनेशन का, उसमें क्या है जी, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो चार्जेस के पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम। अब इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये जी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें। सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी के आपने रिमूव करना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आएगा Q1 Q2/r स्क्वायर। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको r का नाम दिया गया, दो चार्जेस के दरमियान में। ठीक है जी, k क्या है जी, प्रोपोर्शनैलिटी। अब डिपेंडेंस ऑफ k डिस्कस करते हैं। k की वैल्यू जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये k की वैल्यू। तो 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट जो है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी, सो एप्सिलॉन नॉट 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब कि फ्री स्पेस अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड्स को पास करने की इजाज़त देता है। ये था जी डिपेंडेंस
के की, तो एफ़ की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जी फोर्स की इक्वेशन आ गई आपके पास। अब वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हैं। वेक्टर होता है जी F इज इक्वल टू एफ डैश मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर एफ कैप। ठीक है जी। लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब दोनों चार्जेस जो हैं वो रिपल्शन कर रहे हैं, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स है जी म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेट कंसिडर करते हैं कि Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं F21। F21 कैसे लिख सकते हैं कि Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1, सो इसको F21 लिखेंगे हम। ठीक है जी, Q1 और Q2 लेट्स सपोज करते हैं कि Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो F12 लिखेंगे। जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले, और जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखना है। ठीक है जी। तो F21 मतलब क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक हो गया जी। अब जो वेक्टर की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है F, उसको देख लेते हैं। F इस केस के लिए पहले ले F21 मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर इसका क्या आएगा जी R21। ठीक हो गया। अब फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर इसका जो वो 1 2 आर कैप। ठीक है, अब देखें कि दोनों फोर्सेस लग रही हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है जी, दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। ठीक है जी, ये आपके पास जी वेक्टर फॉर्म थी कूलम्स लॉ की। इफेक्ट ऑफ मीडियम देखें, जब हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर इन दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो जो फील्ड स्ट्रेंथ वो एक दूसरे पे एग्जर्ट कर रहे हैं वो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हम एक्चुअल फोर्स जो हमारे पास होगी उसको मीडियम के परमिटिविटी ऑफ मीडियम से डिवाइड करवा देंगे एक्चुअल फोर्स को। ठीक है जी, इसको F(r) कह दें। तो एप्सिलॉन जो आपके पास है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन में देखें आपके पास एक्चुअल फोर्स क्या थी 1/εr। फोर्स आपके पास क्या थी K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो F(r) आपके पास क्या आ जाएगा K ओवर εr Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब जब आपने दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रख दिया है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इन पे एग्जर्ट हो रही है दोनों पे वो कम हो जाएगी बाय इस फैक्टर से। ये फैक्टर्स जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान में हम वाटर रख लेते हैं जी, या इनको वाटर में रख दें,
तो वाटर का जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू है 78%। तो इसका मतलब है जो फोर्स इनके दरमियान में कम होगी वो 78% तक फोर्स रिड्यूस होगी। ठीक है जी, ये था जी मीडियम का इफ़ेक्ट कि अगर आपने चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रखा है तो फोर्स का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। ये था आपके पास कूलम लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट, उसकी डिपेंडेंस के की वेक्टर फॉर्म, उसके बाद मीडियम का इफ़ेक्ट। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे आपके पास फील्ड्स ऑफ फोर्सेस का टॉपिक लेके। अल्लाह हाफिज़।